बिहार आईएएस के प्लेटफॉर्म से आज इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपके सामने एक जानकारी पेश की जा रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो आंतरिक और बाह्य तत्वों की भूमिका रही है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बाह्य फोर्स मतलब देश के बाहर जा कर के और वहाँ एक अपनी आर्मी के माध्यम से अंग्रेज़ों पर दबाव देना चाहते थे, क्योंकि ये समय द्वितीय विश्व युद्ध का था और अंग्रेज़ों पर दबाव दे कर के एन केन प्रकारे न वह आज़ादी चाहते थे। और इसी बीच, इसी श्रृंखला, इसी कड़ी में गठन होता है आज़ाद हिंद फौज का। परंतु आज़ाद हिंद फौज के गठन में इनकी भूमिका बाद में आती है। इसका जो गठन होता है, इसके फाउंडर रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह होते हैं। याद रखना है, क्योंकि अक्सर ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस की बात आती है, परंतु इसके संस्थापक सदस्यों में वो नहीं थे। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह इसके संस्थापक सदस्य हैं। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि यह किसके दिमाग की उपज है। मतलब आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज, यह ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजिहारा के दिमाग का उपज है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजिहारा। इसका गठन कहाँ पर होता है, किन परिस्थितियों में होती है, आप देखेंगे इक्वेटर पर स्थित एक देश है सिंगापुर। इसी सिंगापुर में यहीं पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है सितंबर 1942 में। ये डेट लाइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम डेट लाइन को याद करते हुए चले हैं, ताकि जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उसकी एक श्रृंखला बन जाए और चेन मेमोरी के माध्यम से हम इसे याद कर लेंगे। तो इसकी स्थापना हिंदुस्तान में नहीं होती है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में होती है। और इसके संस्थापक सदस्य और ये किसके दिमाग की उपज है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि इसमें आज़ाद हिंद फौज में ज्वाइनिंग की जब बात होगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में इसे ज्वाइन करते हैं, और वहीं पे सिंगापुर में जब आईएनए की सरकार बनती है सिंगापुर में, एक तिथि है 21 अक्टूबर 1943, तब उसमें ये शामिल होते हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि सिंगापुर सरकार जब कब बनी, तो 1943 में, और उस सरकार में, सिंगापुर सरकार में ये शामिल सदस्य हैं। परंतु हमारे उस समय काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 18 अगस्त 1945 को इन गतिविधियों के दौरान ही एक एरोप्लेन क्रैश होता है, और उस एरोप्लेन क्रैश के बाद वो अदृश्य हो जाते हैं, रहस्यात्मक रूप से वो लापता होते हैं, और उसके बाद आज तक उनकी पुष्टि नहीं हो पाई, वो मिल नहीं पाए। तो देश के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना थी। और इसी क्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसके लिए ट्रायल भी चला था रेड फोर्ट में, दिल्ली के लाल किला पर। इसके लिए जो ट्रायल चला था, जितने भी आईएनए मेंबर्स थे 1945 में, इसका बचाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हुआ था। और एक नाम जो अक्सर पूछा जाता है, भुल्ला भाई देसाई, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वकील थे, और जो एक डिफेंस टीम बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, उसमें इनको नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने ही डिफेंस किया था आईएनए के जितने भी मेंबर्स थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ स्लोगन्स हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब नारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इन नारों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में जितने युवा साथी थे उनमें ओज भरने का काम किया, तेज भरने का काम किया, क्रांति देने का काम किया। इन्होंने
उन परिस्थितियों में भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें आज़ाद हिंद, द इंडियन स्ट्रगल्स, ड्रीम्स ऑफ अ यूथ, ये सभी शामिल हैं। तो ये पुस्तकों का नाम भी आपसे पूछा जाता है। फिर देखेंगे कि इन्होंने कई सारे संगठन बनाए, जिसमें आज़ाद हिंद संगठन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज़ाद हिंद रेडियो की भी स्थापना इन्होंने की। तो ये आज़ाद हिंद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद रेडियो, ये आप देखेंगे कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए एडोल्फ हिटलर से भी मुलाकात की थी, भारत की आज़ादी को प्राप्त करने के तरीकों को जानने के लिए, उनसे मदद के लिए। तो एक ऐसे जाबाज हिंदुस्तानी जिन्होंने हिटलर से एक तरह से समझौता किया भारत को आज़ाद करने के लिए, राम के लिए, और इसने आगे की राह को आसान कर दी, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। और ये जितने भी हमारे नेता थे, खासकर जो नरम दल के नेता और गरम दल के नेता, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने नेपथ्य के पीछे से बहुत सारी कोशिशें की। आम जनों के सहयोग को भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो राष्ट्रवाद की परिकल्पना ऐसे ही आगे बढ़ी और हम आज़ाद हुए। आज़ादी के सपने को साकार करने वाले जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी जनव्यापी संघर्ष हुए, उसके पीछे जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उन सभी को नमन।